नमो पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमो नीलकंठाय नमः। जगत के पालन करता प्रिय महादेव भगवान, आपको कोटि कोटि नमन। धर्म ग्रंथों के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व जब सावन मास में आता है तो बहुत ही शुभ और ख़ास हो जाता है, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव की भक्ति का महीना है। इस व्रत से जुड़ी एक कथा भी है। मान्यता है कि बिना इस कथा को सुने सावन शिवरात्रि का व्रत का फल पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे सावन माह की शिवरात्रि की पावन कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, चित्रभानु नामक का एक शिकारी जानवर का शिकार कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। शिकारी ने किसी काम के लिए साहूकार से कर्ज लिया था, जिसे वह समय से चुका नहीं पाया था। कर्ज न चुकाने की वजह से एक दिन साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। उस समय सावन माह चल रहा था और सावन शिवरात्रि भी थी। साहूकार की कैद में के रहने के कारण उसे दिन भर कुछ खाने पीने को नहीं मिला। शाम को साहूकार ने एक दिन में कर्ज चुकाने का समय देकर उसे छोड़ दिया। चित्रभानु रात को शिकार करने के लिए निकला। शिकार के लिए वह छिपकर एक बिल्ब अर्थात बेलपत्र के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। उस पेड़ के नीचे ही एक शिवलिंग स्थापित था। पर चढ़ने से बेलपत्र की पत्तियां शिवलिंग पर अर्पित हो गई, जिससे अनजाने में ही सही पर उससे महादेव की पूजा हो गई। थोड़ी ही देर बाद वहां से एक गर्भवती हिरनी निकली। शिकारी ने जैसे ही उसे मारने के लिए बाण अपने धनुष पर चढ़ाया, फिर से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ गए। हिरनी ने शिकारी से कहा कि मैं गर्भवती हूँ और गर्भवती प्राणी को मारना यह किसी पाप से कम नहीं है। जब मेरा प्रसव हो जाएगा तो मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हिरनी की बात सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद वहां दूसरी हिरनी आई। शिकारी ने उसे मारने के लिए जैसे ही धनुष बाण चढ़ाया, फिर से शिवलिंग पर बेलपत्र गिर गए और महादेव की पूजा हो गई। उस हिरनी ने शिकारी से कहा कि मैं एक कामता अर्थात काम आतुर हिरनी हूँ और मिलने के लिए अपने प्रिय को ढूंढ रही हूँ। मिलने के बाद मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। फिर कुछ समय बाद शिकारी को एक हिरन दिखाई दिया। फिर से वही सब हुआ और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ गया और शिवलिंग की पूजा हो गई। हिरन ने शिकारी को देखकर कहा कि मैं अपनों से मिलने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हिरन की बात सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अगली सुबह दोनों हिरन हिरनी शिकारी के पास पहुंचे और उसके साथ एक नवजात शिशु भी था। उस दिन अनजाने में ही सही शिकारी से सावन माह में शिवरात्रि का व्रत और पूजा हो गई, जिससे उसका मन निर्मल और कोमल हो गया और उसने उस दिन से शिकार करना छोड़ दिया। शिवजी की कृपा से उसने अन्य काम करके साहूकार का कर्ज भी चुका दिया और मन से पवित्र हो गया। इस तरह जो सावन शिवरात्रि का व्रत करता है उसे भगवान शिव की असीम कृपा और सानिध्य प्राप्त होती है और वह सदा के लिए शिव के समीप आ जाता है। यह कथा सुनने मात्र से ही शिव की कृपा होती। हर हर महादेव। प्रेम से बोलो ओम नमो पार्वती पते हर हर हर। आशा करते हैं कि आज की कथा आप सभी को बहुत ही पसंद आए। प्रेम से बोलो हर हर महादेव।